नमस्कार दोस्तों, मैं पुलकित यादव ज्ञान तृष्णा चैनल में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, पौराणिक कथाओं के अनुसार ये कहा जाता है कि अपनी पिता की मृत्यु के पश्चात शकुनी ने उनकी कुछ हड्डियां अपने पास रख ली थीं। उन्हीं हड्डियों से उसने जुआ खेलने के लिए पासे बनवाए थे। शकुनी जुआ खेलने में पारंगत था और इसी के चलते उसने कौरवों को भी इसके प्रति मोह जगवा दिया। दोस्तों, दरअसल शकुनी ने कौरव कुल के नाश की सौगंध खाई थी और उसके लिए उसने दुर्योधन को अपना मोहरा बना लिया था। दोस्तों, शकुनी ने ही लाक्षागृह का षड्यंत्र भी रचा था ताकि सारे पांडव मारे जाएं और दुर्योधन हस्तिनापुर का राजा घोषित हो जाए। इसके बाद शकुनी का दुर्योधन पर मानसिक आधिपत्य रहे और वह दुर्योधन की सहायता से कुरुकुल का विनाश कर सके। इसीलिए उसने पांडवों के प्रति दुर्योधन के मन में बैर भाव जगाया और उसे सत्ता का लोलुप बना दिया। दोस्तों, इस बारे में एक और कथा प्रचलित है कि शकुनी के पिता ने मरने से पहले शकुनी से कहा था कि मेरे मरने के बाद मेरी हड्डियों से पासा बनाना। ये पासे हमेशा तुम्हारी आज्ञा मानेंगे और तुम्हें जुए में कोई हरा नहीं सकेगा। दोस्तों, यह भी कहा जाता है कि शकुनी के पासे के अंदर एक जीवित भंवरा था जो हर बार शकुनी के पैरों की तरफ आकर गिरता था। इसलिए जब भी पासा गिरता वह 6 अंक दिखाता था। शकुनी भी इस बात को जानता था, इसीलिए वह भी 6 अंक ही कहता था। दोस्तों, शकुनी की बदले की भावना की इस कहानी का वर्णन वेद व्यास कृत महाभारत में नहीं मिलता है। यह कहानी लोक कथा और जनश्रुतियों पर आधारित है। उसे और उसके माता पिता और भाई को धृतराष्ट्र ने जेल में डाल दिया था, जहां वे भूख से मारे गए थे। बहुत से विद्वान कहते हैं कि शकुनी सम्मोहन और मायाजाल से पासों को अपने पक्ष में पलट देता था। कई बार जानबूझकर पासे दूसरे के पक्ष में किए जाते थे ताकि उन्हें भ्रम रहे कि पासे सही हैं, उनमें कोई गड़बड़ी नहीं है। दोस्तों, शकुनी की चौसर की महारत अथवा उसका पासों पर स्वामित्व ऐसा था कि वह जो चाहता वे अंक पासों पर आते थे। एक तरह से कहा जाए तो उसने पासों को सिद्ध कर लिया था, वे उसकी अंगुलियों पर नाचते थे। दोस्तों, उसकी इस धूर्तता का क्या परिणाम हुआ था यह तो हम सभी जानते हैं। जुए में हारने के बाद सहदेव ने यह प्रतिज्ञा की थी कि वे शकुनी से इस बात का बदला जरूर लेंगे और उन्होंने महाभारत के युद्ध में शकुनी का वध करके अपनी प्रतिज्ञा पूर्ण की। दोस्तों, उम्मीद करते हैं कि आपको यह वीडियो पसंद आई होगी। अब हम आपसे मिलेंगे एक नई वीडियो में कुछ नई रहस्यमयी और ज्ञानवर्धक जानकारियों के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय श्री कृष्ण।